क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने बैंक की सलामी में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको बैंक इस्लामी हर साल कितना रिटर्न देता, कितना डिविडेंड देता, कितना बोनस देता? आज आपका टोटल कितना कैपिटल गेन हो चुका होता, कितना आपका डिविडेंड हो चुका होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न बनता आपका, टैक्स आपको कितना पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में, शुरू करते हैं। जी, तो बैंक इस्लामी की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे जनवरी के महीने में 2010 में। जनवरी के महीने में इसकी प्राइस है तकरीबन 6.13 रुपीज़। शेयर हमें मिलते हैं 16,313 क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। अभी हम जानेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया है। तो 2010 से लेके 2022 तक इस कंपनी ने हमें ना कोई डिविडेंड दिया ना कोई बोनस दिया। ठीक है जी। फिर 2023 में इस कंपनी ने हमें 2 डिविडेंड दिए, 1 रुपये का और 1.75 रुपये का पर शेयर के हिसाब से। और डिविडेंड की मद में जो रकम बनी वो 16,000 रुपया और 28,000 रुपया बना। ठीक है जी। 2024 में इस कंपनी ने हमें 1 रुपया और 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2 डिविडेंड दिए जिसकी वैल्यू बनती है 16,000 रुपया और 24,000 रुपया, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। आगे चलते हैं 2025 में। तो 2025 में इस कंपनी ने हमें 1.25 और 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जिसकी वैल्यू बनती है 20,000 रुपया और 24,000 रुपया, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिए। तो आपने देखा कि 2010 से लेकर 2026 तक, 11 मार्च 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया। ठीक है जी। 10 से लेकर 22 तक कुछ भी नहीं दिया, 23, 24 और 25 में हमें डिविडेंड दिया हर साल 2-2 क्वार्टर में। अभी हम चलते हैं इसकी रिटर्न समरी पे। 2010 से लेकर 11 मार्च 2026 तक हमारे पास शेयर हो गए 16,313। प्राइस इसकी बनती है 11 मार्च वाले दिन 25 रुपये, 25.43। और इसकी वैल्यू बन रही है 4,14,000 रुपया। तो हमारी कॉस्ट कितनी है? ये तकरीबन 1 लाख रुपए की, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो आज अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 3,14,000 रुपये का आएगा। और डिविडेंड हमने ले लिया आज तक 1,30,000 रुपये का। ठीक है। टोटल गेन हमारे पास हो गया 4,45,000 रुपया। और एनुअलाइज रिटर्न इसका बनता है जी 11.40%। ये अहम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 1,30,000 रुपये का, तो इस पर हमने टैक्स भी देना है 15%, जो कि बनता है तकरीबन 19,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 1,10,000 रुपया। तो कैपिटल गेन हमारे पास आ गया 3,14,000 रुपया। अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो उस पर भी हमने टैक्स देना है, जो कि बनता है 47,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 2,67,000 रुपया। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 4,45,000 रुपया। इस पर हमने टैक्स दिया 66,000 रुपये का 15% के हिसाब से। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 3,78,000 रुपया। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो डिविडेंड है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, हर साल एफडीआर की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली ये 15% ही होता है। इसी तरह कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए। डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया और उस साल एफडीआर की लॉन्ग टर्म में क्या पॉलिसी है। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम केस लिया है कि हमने 15% इस पर टैक्स दे दिया। आगे हम बात करेंगे जी इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। यहाँ तक तो बात होगी जी पीकेआर में। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आ गए 16,313। प्राइस है इसकी 11 मार्च वाले दिन 25.43। तो डॉलर में इसकी वैल्यू बन गई $1485। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? $1184, क्योंकि 2010 में 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी जनवरी के महीने में वो $1184 के बराबर थी। तो अनरियलाइज प्रॉफिट डॉलर टर्म में हमारे पास आ गया $301, जो कि परसेंटेज में बनता है 25.40%।
और डिविडेंड हमारे पास आ गया $462 का। ये कैसे आया, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया। 2023 में फॉर एग्जांपल हमने 16,000 रुपीज़ का डिविडेंड लिया, तो 16,000 रुपीज़ 7/4/2023 को जो भी डॉलर की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रख ली। इसी तरह जितने भी पीकेआर में रुपीज़ में हमने डिविडेंड लिया है, उसके इक्विवेलेंट जो भी डॉलर की वैल्यू थी उस साल और उस डेट को वो हमने जमा कर ली सारी। तो हमारे पास टोटल डॉलर आ गया, टोटल डिविडेंड आ गया डॉलर टर्म में $462 डिविडेंड की मद में। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया $764, जो कि हमने डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जमा कर लिया, जो कि बनता है 64.50%। एनुअलाइज रिटर्न जिसकी बात करें तो वो बनता है 3.20% डॉलर टर्म में। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी बैंक इस्लामी की, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम 2010 में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आज हमारे पास टोटल कितना गेन होता, पीकेआर में टोटल हम टैक्स कितना पे करते, और टोटल डॉलर में हमारे पास कितना रिटर्न बनता। तो केस स्टडी करने का पर्पस यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इसी को कॉपी कर लें फ्यूचर में और हम आज के दिन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में भी इस कंपनी की प्राइस की जो है वो इसी तरह गेन करें और पे आउट भी इससे मिलता जुलता ही हो, तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही फ्यूचर में 15-20 सालों में मिलेगा। ठीक है जी। डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कंपनी के पे आउट सेम टाइप के रहें और कंपनी की जो प्राइस गेन है वो भी सेम टाइप की ही रहे, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। अगर प्राइस गेन अच्छी होगी रिटर्न अच्छा होगा, अगर प्राइस गेन कम होगी तो रिटर्न हमारा कम होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर पे, लेकिन पास्ट से हमें एक एनालिसिस हमें मिल जाता है कि अगर हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया होता तो हमें आज तक उसका कितना रिटर्न मिलता, और हमें इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास में फंडामेंटल कैसे रही है। ठीक है, यानी कंपनी को हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ, यूजुअली सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक इस्लामी को आप मिज़ान बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, फैसल बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से फॉर एग्जांपल देख रहे हैं बैंक इस्लामी का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर हम करते, ठीक है, 2010 में, तो इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता है, टोटल गेन कितना बनता है, आप इसको चेक कर लें मिज़ान बैंक के साथ कि उसमें हमारा कितना गेन बना है और कितना एनुअलाइज रिटर्न बना है। आप इसको फैसल बैंक के साथ कंपेयर कर लें, ठीक है, टोटल गेन कितना बना है, एनुअलाइज रिटर्न कितना बना है, अगर हम इसे 2010 में इन्वेस्ट करते तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि पास में कौन सी कंपनी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है। तो ये है जी बेसिक पर्पज़ इसका। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।